अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबर हेल्थ केयर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुक्राणुओं की संख्या को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर और उसकी क्वालिटी को लेकर। ये वीडियो हमारा खास होने वाला है। जिन लोगों ने स्पर्म का रिपोर्ट कराया है उनका स्पर्म बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, यानी ये समझ ली 10 से 12 मिलियन या 15 मिलियन में या 20 मिलियन से नीचे है। तो वैसे लोग इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए होता क्या है कि स्पर्म जो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, साथ साथ उसके अंदर एक्टिव स्पर्म कम रह जाते हैं, डेड स्पर्म ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे के ठहरने में दिक्कतें होती हैं, परेशानियां सामने आपके आती हैं। तो वैसी कंडीशन में ये 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन जो हम लोग चलाते हैं, बहुत ही शानदार और इफेक्टिव रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। और ये एक आजमाया हुआ पूरा कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों ने बहुत सारे मरीजों को दिया है और फायदा हुआ है। वो ऐसी दवाई है आपको जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये 5 दवाई इस्तेमाल करके आप लोग फायदा उठा सकते हैं। बाजार से आपको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी दवाई दुकान से आसानी से मिल जाती हैं। देखिए सबसे पहली दवाई इसमें एडी जोया, इसके अलावा इसके अंदर जौहर खुशिया और माजून प्याज और माजून पुंबदाना और आरद खुरमा, ये 5 तरह की दवाइयां होती हैं इसके अंदर, जिनको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत शानदार रिजल्ट इनके मिलते हैं। तो देखिए एडी जोया कैप्सूल जो है ये खाने के लिए होता है, सुबह शाम एक कैप्सूल लिया जा सकता है। बहुत अच्छा ये दवाई होती है, चरक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा 3 तरह के जो माजून है, इसमें माजून प्याज है, माजून पुंबदाना और माजून नारद खुरमा, ये तीनों को एक जगह मिक्स किया जाता है और इसके अंदर जौहर खुशिया डाला जाता है। ये जो जौहर खुशिया आप देख रहे हैं ये गोट टेस्टिकल होता है, उसका पाउडर होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, नॉर्मली ये तीनों माजून इस्तेमाल करें तो सुबह शाम एक चम्मच। लेकिन अगर आप खा सकते हैं इसको तो ये और तेजी से स्पर्म को बढ़ाता है। तो फिर आप लोग इसको मिक्स करेंगे एक जगह, और मिक्स करने के बाद में इसका एक चम्मच आपको दूध के साथ में लेना है। सुबह आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन को दूध के साथ में इस्तेमाल करना है, गुनगुने दूध के साथ में। और रात में जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फारिग होने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद जब आपका खाना हजम हो जाता है, उस कंडीशन में आपको गुनगुने दूध से ही ये पूरा कॉम्बिनेशन 1 से 1.5 चम्मच यानी 5 से 7 ग्राम या 8 ग्राम तक आपको इसको लेना है। और ये जो कैप्सूल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए एडी जो है कैप्सूल बहुत शानदार दवाई है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इसके भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कैप्सूल सुबह शाम चलाते हैं। यानी सुबह आप पानी से ले सकते हैं या नॉर्मली जो है आप दूध से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ में लेना नहीं लेते हैं इसको। यानी सुबह में जो खाली पेट ले रहे हैं तो खाली पेट में हम लोग कैप्सूल नहीं चलाते हैं, ये फिर हम लोग चलाते हैं बाद में। इसके बाद में जब चला जाता है तो तब दिया जाता है। इसके अलावा रात में इसको जो है दिया जाता है उस कंडीशन में जब आप जो है ये खाना खा लेते हैं उसके कोई आधे घंटे बाद, यानी ये दवाई बाकी बाद में दी जाती है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही शानदार रिजल्ट रखता है अपने आप में। ये आपके स्पर्म को एक तो बढ़ाएगा और उसमें जो है शुक्राणुओं की संख्या को आपकी बढ़ाएगा, साथ ही साथ स्पर्म की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। जो डेड स्पर्म हो गया है तो उसको कम करेगा, और जो एक्टिव स्पर्म है उसको बेहतर करता है, यानी हेल्दी स्पर्म बनाता है। और इसके अलावा कुछ लोगों में क्या होता है कि रिपोर्ट में क्या होता है कि डेड स्पर्म बहुत ज्यादा होता है क्वांटिटी में, यानी 40%, 30%, कई बार तो जो है 50% तक डेड स्पर्म हो जाता है, 60%। तो क्या होता है फिर वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भी दिक्कतें होती हैं। तो ये क्या करता है कि एक्टिव स्पर्म को जो है बनाता है, यानी हेल्दी स्पर्म आपके अंदर बनाने का काम करता है। इस दौरान जब ये आप एक पूरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, आपने एक तो खट्टी चीजों का जो खटाई, अचार, चटनी वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करना होता। बाहर का फास्ट फूड खाना जो होता है वो इस्तेमाल नहीं करना होता। देरजम चीजें और मीट, मछली, अंडा वगैरह ये सब चीजें जो गर्म चीजें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी होती है। तो आप एक बार ये आजमा कर देखिएगा, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है। आप पहले अपनी रिपोर्ट कराइएगा स्पर्म की, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन पूरा 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करके फिर दोबारा रिपोर्ट कराइएगा। यकीन जानिए आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका स्पर्म बहुत ज्यादा 10 से 12 मिलियन पर ही है या 20 मिलियन के नीचे है, तो आपको कम से कम 50 से 55 या 60 मिलियन आपको चाहिए स्पर्म। उस कंडीशन में तो शुक्राणु को बढ़ाने के लिए फिर कम से कम 2 से 2.5 महीना इस पूरे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम लोग 2 महीना या 3 महीना इस्तेमाल कराते हैं तो 60 मिलियन से ऊपर कई बार जो चला जाता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें हैं जो कस्टमर जो हमारे पास से इलाज लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आज की स्टूडियो में आपको बताया है। तो जो लोग परेशान हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और जो बहुत दिक्कतें हैं, काफी सारी दवाइयां इस्तेमाल की हैं, जड़ी बूटियों से नुस्खे भी बनाए हैं लेकिन नहीं आराम हो रहा है, तो एक बार इस पूरे कॉम्बिनेशन को जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये था वीडियो खास तौर से स्पर्म की क्वालिटी को लेकर और उसकी क्वांटिटी और उसकी मोटिलिटी और मोबिलिटी को लेकर। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं
या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।